Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my third lecture on work, power and energy. पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। The energy acquired by a body by virtue of its position or configuration is called potential energy. किसी भी बॉडी के द्वारा पाया गया किसी भी बॉडी में अगर कोई पोजीशन या फिर उसे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से जो वर्क डन होता है वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होके स्टोर होके रहता है। That work done is converted into potential energy on that body. मतलब किसी भी बॉडी के पोजीशन में अगर हम लोग चेंज करें या फिर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करें। पोजीशन मतलब मान लीजिए बॉडी यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल पे बॉडी है। अब कुछ टाइम बाद बॉडी को हम लोग ऊपर उठाए तो हम लोग क्या किए, बॉडी में एक वर्क किए तो उसका जो वर्क है वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि उस बॉडी में स्टोर हो गया। वो वर्क जो हम लोग उसके ऊपर किए वो वर्क कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी के अंदर। जब हम लोग उसके पोजीशन में चेंज किए। एक कन्फिगरेशन मतलब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग ले लिए। ओके, स्प्रिंग क्या होता है, जब हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब उसका जो साइज़ है वो चेंज होता है। तो अगर किसी भी बॉडी का अगर साइज मीन्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो या फिर पोजीशन ऊपर या नीचे करे, इन दोनों के चेंज होने से जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में उस बॉडी में। ओके, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या। एग्जाम्पल देखिए पोटेंशियल एनर्जी का। टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग, जब हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। वहाँ उसमें क्या रहता है, इलास्टिक फोर्स अप्लाई रहता है और उस फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग उसको खींचते हैं तो वर्क होता है और वो वर्क स्टोर हो जाता है उसमें इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अगर वर्क हो तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, और उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉडी है, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से बॉडी यहाँ पे लाए, कितने हाइट पे लाए, h1 हाइट पे लाए। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग h2 हाइट पे, b हाइट पे ले गए तो h2 हाइट पे ले गए। पहले h1 हाइट पे फिर b पे गए तो h2 हाइट पे। कहाँ से, अर्थ के सरफेस से। तो यहाँ पे हम लोग जब ऊपर ले जा रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, नीचे कौन सा फोर्स आता है, mg फोर्स। mg फोर्स के हम लोग वर्क करते हैं ज़रूर, कोई ना कोई फोर्स के विपरीत दिशा में। फोर्स नीचे की तरफ है तो हम लोग वर्क कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके पोजीशन के चेंज होने की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एनर्जी, जो वर्क होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए हम लोग DH लिए, मान लीजिए छोटा सा हाइट हम लोग ऊपर ले गए बॉडी को, DH हाइट, तो कितना वर्क होगा, स्मॉल वर्क DW वर्क होगा। DW इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स, mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DH। अब डायरेक्शन दोनों का किधर है, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। 180 डिग्री वेक्टर हटता है तो कोस आ जाता है, कोस ऑफ एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री। अब हम लोग पुट कर दिए एंगल तो आ गया -mg DH। ओके, नाउ टोटल वर्क डन निकालेंगे हम लोग। स्मॉल वर्क डन निकाले, अब टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से। हम पहले भी बताए हैं, कोई भी अगर जब स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ दिया हो तो और वो कॉन्टीन्यूअस हो, मतलब ये वर्क कंटिन्यूअस हो तो वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। इंटीग्रेशन कर दिए, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वर्क क्या था, नीचे 0 था, जो नीचे ले जाने लगे तो फाइनल टोटल W वर्क हुआ। इनिशियल वर्क टू फाइनल वर्क इक्वल्स टू इनिशियल हाइट क्या था, h1, फाइनल हाइट h2, h1 टू h2 और ये जो DW है DW लिख दिए। अब इंटीग्रेशन किए तो क्या हुआ,
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और डब्ल्यू में पुट किए वैल्यू तो डब्ल्यू माइनस जीरो। अब यहाँ पे माइनस एम जी बाहर आ गया, डी एच का एच, एच में पुट किए H1 टू H2 तो हो गया ऊपर वाला लिमिट माइनस लोअर लिमिट H2 माइनस H1। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एम जी इंटू H2 माइनस H1। ये क्या है? वर्क डन। ए वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू चेंज इन हाइट। चेंज इन हाइट है कि नहीं? चेंज इन हाइट मतलब फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। फाइनल हाइट कौन सा है? फाइनल यहाँ पहुँचा, फाइनल हाइट H2, इनिशियल हाइट यहाँ पे था H1। तो H2 मतलब फाइनल, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, दैट इज चेंज इन हाइट। फॉर्मूला है चेंज इन हाइट मतलब फाइनल हाइट माइनस फाइनल इनिशियल हाइट। तो माइनस एम जी इंटू चेंज इन हाइट वो क्या देता है? वर्क डन देता है। और ये किसका फॉर्मूला आ गया? आपका पोटेंशियल वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए ये क्या है? इफ़ द बॉडी इज एट ग्राउंड लेवल, अगर बॉडी ग्राउंड लेवल में हो, वो क्या था? बॉडी मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है तो जो H1 है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे है बॉडी, ओके। अगर ग्राउंड लेवल में है तो H1 जीरो हो जाएगा, इनिशियल हाइट जीरो हो जाएगा। मान लीजिए ग्राउंड से यहाँ पे H1 से शुरू हो रहा है, इनिशियल हाइट H1 से लिया जा रहा है। मान लीजिए हम लोग नीचे से लें तो इनिशियल हाइट जीरो हो जाएगा, फाइनल हाइट हो जाएगा H2। समझ में आया बात? और H2 को अगर हम लोग H लिखें तो वो हो जाएगा माइनस एम जी H2 ना होके माइनस एम जी H। समझ में आया? इनिशियल हाइट हम लोग जीरो ले लिए, यहाँ पे यहाँ से ले लिए, यहाँ पे H1 से था, ओके। तो जो एनर्जी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज इन द बाउंड स्टेट, दैट इज द पार्टिकल इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब अगर जो एनर्जी हो वो नेगेटिव आए तो इसका मतलब वो बाउंड स्टेट में है, मतलब उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव है। अट्रैक्ट फोर्स अगर नेगेटिव हो तो उसको कहा जाता है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव है, ओके। नीचे की तरफ एम जी एक्ट हो रहा है, इसलिए क्या लिया जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फोर्स को नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ है mg और हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ करवा रहे हैं तो फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या यूज हुआ था? यहाँ पे माइनस mg यूज हुआ था। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स माइनस mg हुआ है और इस फोर्स का, इसीलिए फोर्स नेगेटिव है मतलब फोर्स अट्रैक्टिव है। नेगेटिव फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसका एनर्जी नेगेटिव आया, इसलिए इसको बाउंड स्टेट में कहा गया है। बाउंड स्टेट मतलब कोई फोर्स इसमें मतलब इसको जाने नहीं दे रहा है। जो वर्क हो रहा है उसके अगेंस्ट में एक फोर्स उसको बाउंड कर रहा है, मतलब बाधा दे रहा है, इसलिए बाउंड स्टेट में एक फोर्स उसको ऑलवेज प्रिवेंट कर रहा है, बाधा दे रहा है, ओके। दिस इज कॉल्ड बाउंड स्टेट। एनर्जी से पता चलता है कि वो बाउंड स्टेट में है, ओके। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? जैसे जब मान लीजिए एक ग्राउंड है और इस पॉइंट पे जाना है, मान लीजिए हम लोग यहाँ से गए और ऐसे पाथ में गए, पाथ मतलब रास्ता, इस रास्ते से गए तो इसका पाथ ऐसे हुआ और डायरेक्ट ऐसे गए तो पाथ ऐसा हुआ, लेकिन गए तो सेम पॉइंट में है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे दोनों के लिए सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि इस पाथ के लिए अलग आएगा, इस पाथ के लिए अलग आएगा। वो केवल और केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, पाथ कैसा भी हो। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इंडिपेंडेंट मतलब वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर, ओके। पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी मतलब क्या होता है आप लोग पढ़े हैं पहले, जो वर्क होता है वही वर्क कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में किसी भी बॉडी में। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहता है। कंजर्व का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए एग्जाम्पल है, जब करंट हम लोग पास करवाते हैं किस में? वायर में, देन
द वायर गेट्स हॉट। तो जो वायर है, जो तार है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब जब उस तार में करंट फ्लो हो रहा था तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। और जब वो जब हॉट हो जाता है तो कुछ एनर्जी कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, हॉट होकर। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। इस प्रोसेस के द्वारा, वर्क होने के द्वारा ही कन्वर्ट हुआ। ओके, फिर लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल। दूसरा एग्जांपल है, जब हम लोग लाइट को इंसिडेंट मतलब पास करवाते हैं मेटल से, मेटल तो क्या होता है, जो उसका मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं इस लाइट को इंसिडेंट होने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन मूव हुआ मतलब करंट फ्लो होने लगा। इसका मतलब लाइट एनर्जी से करंट एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। ओके, तो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ। तो ये मत सोचिएगा कि लाइट एनर्जी नहीं रहा, ये लाइट एनर्जी नहीं रहा तो ज़रूर कोई ना कोई एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। लाइट एनर्जी नहीं है तो यहाँ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो अपना एनर्जी किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? मोशन करने लगे। तो वो मोशन करने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। जो लाइट का जो फोटोन पार्टिकल थे वो स्टॉप हो गए, वो मोशन नहीं किए, अपना एनर्जी दूसरे को दे दिए। इस तरीके से एनर्जी एक दूसरे को देने की वजह से क्या हो जाता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब हम लोग अभी तक कितने प्रकार के एनर्जी पढ़े हैं? 2 प्रकार की एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब दोनों एनर्जी, टोटल एनर्जी। कोई भी बॉडी का 2 एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों ऐड करते हैं तो वो हमेशा किसी भी बॉडी का क्या रहता है? कंजर्व रहता है। खाली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो नहीं होगा, खाली पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो नहीं होगा। दोनों एनर्जी को जब ऐड करेंगे तो ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व फॉर एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए हमेशा कंजर्व होता है। कौन सा एनर्जी? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है कि नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे पहले बॉडी ए पॉइंट पे था, उसके बाद फॉल हुआ, गिरने के बाद आया बी पॉइंट पे। पहले कितने हाइट पे था? एच हाइट पे। कितना हाइट आया? एक्स हाइट आया। तो कितना हाइट अभी बचा है ग्राउंड से? एच माइनस एक्स हाइट बचा है, एच माइनस एक्स हाइट बचा है। तो अब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे। ओके, जब एच हाइट में था, जब वो एच हाइट में था, बॉडी यहाँ पे था, तो उसका मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब यहाँ पे आया तो उसका फाइनल वेलोसिटी u आ रहा है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। और v यहाँ पे 0 है, v 0 है मतलब जो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जब था तो उसका वेलोसिटी 0 है। तो v 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है? h हाइट में है, mg इंटू h, हाइट h है। तो इसका जो टोटल एनर्जी है वो केवल और केवल mgh आ गया। किस पॉइंट में? a पॉइंट में। ओके, एट a। अब देखिए b पॉइंट में हम लोग निकालेंगे। जब हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो mgh ही आएगा, तभी तो कांस्टेंट होगा। बी चाहे किसी भी पॉइंट में आप लेके देखिएगा, जब आप ये दोनों एनर्जी को सम करेंगे हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो देखिए बी पॉइंट में हम लोग निकालते हैं। बी कहाँ है? बी यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल था u। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लिए, फाइनल वेलोसिटी को u² लिए, इक्वल्स टू यहाँ पे जो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे आता है तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है? अर्थ की तरफ कोई भी बॉडी आता है तो एक्सेलरेशन g होता है। ओके, पॉजिटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि अर्थ की तरफ आ रहा है। अगर अर्थ से दूर जाता तो नेगेटिव लिया जाता, इसलिए यहाँ पे 2gx लिया जा रहा है।
यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट में कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बी पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना है यू है, तो हाफ एम यू स्क्वायर लिखा गया, यू स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 2gx लिख सकते हैं, हाफ एम इंटू 2gx कितना आ गया mgx काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट में कितना है mg इंटू हाइट, हाइट कितना है ग्राउंड से हमेशा हाइट लिया जाता है h माइनस एक्स, एम जी इंटू हाइट h माइनस एक्स। तो अब मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी बी पॉइंट में क्या है, बी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बी में इतना निकला mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी में निकला mgh माइनस एक्स, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया mgh। बी पॉइंट में mgh आया टोटल एनर्जी, ए पॉइंट में भी mgh आया, ए और बी पॉइंट में एनर्जी रहा कंजर्व, सेम रहा, इसलिए क्या है एनर्जी कंजर्व है। ओके, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के केस में कैसे एनर्जी कंजर्व हो रहा है अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। कौन से केस में मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व हो रहा है इन सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम में कैसे कंजर्व हो रहा है। सिंपल पेंडुलम आप लोग देखे हैं, 12th के बच्चे हैं, तो अब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। लैब में आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे सिंपल पेंडुलम के ऊपर। देखिए एक लोहे का रहता है पेंडुलम गोल सा, इसको झुलाया गया है इस पॉइंट से, एक ऊपर एक पॉइंट से एक धागा के द्वारा झुलाया जाता है और इसको हम लोग मोशन करवाते हैं। पहले तो ये क्या रहता है यहाँ पे रेस्ट में रहता है, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इधर करते हैं तो इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, धीरे धीरे इसके वेलोसिटी कम होकर फिर यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है। ये है सिंपल पेंडुलम का मोशन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है हम बताते हैं। ओके देखिए यहाँ पे पेंडुलम यहाँ पे है बी पॉइंट में, उसके बाद मैक्सिमम हम लोग ले गए B1 पे। ओके B1 पे ले गए तो कितना हाइट गया ग्राउंड से, एक ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट ले गए, फिर P आया तो कितना हाइट बचा, x हाइट बचा, फिर आ गया 0 हाइट पे। इसी तरीके से यहाँ भी h हाइट पे ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी क्या बोल रहा है, व्हेन पार्टिकल एट B1, जब पार्टिकल B1 पे रहता है, देन देयर इज सम वर्क इज डन ऑन द बॉडी, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एज एट ए हाइट h। देखिए जब हम लोग किसी भी बॉडी को एक हाइट पे ले जाते हैं तो कुछ वर्क करते हैं, किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है बॉडी पे, और उसके अगेंस्ट पे हम लोग इसको एक हाइट पे ले गए। मतलब हमेशा वर्क किसके अगेंस्ट में होता है, एक फोर्स के अगेंस्ट में होता है। तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अगेंस्ट में हम लोग वर्क किए और ऊपर की तरफ ले गए h हाइट पे। तो वो जो वर्क है वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, स्टोर हो गया। जब बॉडी यहाँ पे है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो वर्क, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन फिर उसके बाद अगेन नीचे आना शुरू किया, नीचे आना जब मोशन कर रहा है तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो किस में कन्वर्ट होने लगा, फिर वर्क हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जो वर्क होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी होने लगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगा, फिर कुछ हाइट जा रहा है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फिर जा रहा है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते होते यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, फिर आ रहा है इधर ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगा, यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा। मतलब कहने का मतलब है जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होता है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। जब ये कुछ हाइट पे जाता है किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में आता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम होने की वजह से डिक्रीज करता है। तो लगातार कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या हो रहा है, जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर खाली काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए हम लोग इस P पॉइंट में निकालेंगे और B1 पॉइंट में निकालेंगे टोटल एनर्जी, वो जो कि कांस्टेंट आएगा दोनों पॉइंट के लिए। वही तो होता है ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए कैसे हो रहा है। B1 पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी खाली है, वो है कितना हाइट है mgh,
काइनेटिक एनर्जी 0। तो अब पी पॉइंट के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग मोशन कंसिडर कर रहे हैं B1 से P की तरफ। कहाँ से कहाँ तक? B1 से P की तरफ इसका मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। नाउ कंसिडर द मोशन ऑफ पेंडुलम फ्रॉम B1 टू P। नाउ टोटल एनर्जी एट पी पॉइंट में टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है तो उसका वेलोसिटी v है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितने हाइट पे है? हमेशा पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड, mg इंटू एक्स आ गया। अब हम लोग v² के वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s। जब बॉडी यहाँ पे आ रहा था उसका वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, फाइनल क्या है? v है। इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया, फाइनल वेलोसिटी v²। 2g हाइट कितना है? यहाँ पे हाइट कितना है? मतलब ए हाइट कितना है? यहाँ हम लोग मोशन यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वो h माइनस एक्स नहीं होगा क्या? यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक h से अगर x माइनस कर देंगे तो ये वाला हाइट आ जाएगा। तो कितना डिस्टेंस आया? डिस्प्लेसमेंट h माइनस एक्स 2a, ए मतलब g नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस g इंटू h माइनस एक्स। v² का वैल्यू इतना आ गया। इस v² का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ m इंटू v², v² के बदले 2g इंटू h माइनस एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgx। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आ गया mgh, कट जाएगा mgx आ जाएगा mgh। टोटल एनर्जी आया mgh इस पॉइंट में। यहाँ पर कितना आया था? B1 पॉइंट में था mgh, दोनों पॉइंट में क्या आया? सेम आया, इसलिए क्या रहा? कंजर्व रहा एनर्जी। ओके, कैसे एनर्जी कंजर्व हो रहा है आप लोग देखें। ओके, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो एनर्जी है वो कंजर्व हो रहा है इन कहाँ पे? स्प्रिंग के केस में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं।